बाल मित्रों, नमो नमः। एक दिवसीय संस्कार सप्ताह में आप लोगों का स्वागत है। पिंकू और रिंकू दोनों बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। पिंकू ने रिंकू से पूछा, रिंकू, तुम्हारा गुल्लक इतनी जल्दी रुपयों से कैसे भर गया? रिंकू ने कहा, मित्र, जब हमारे माता पिता हमें खर्च करने के लिए पैसे देते हैं तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा रुपया अपने गुल्लक में डालता जाता हूँ, और आज एक एक रुपया डालते हुए मेरे गुल्लक में लगभग 500 जितने रुपए हो गए हैं। बालकों, यही बात हमारे संस्कारों पर लागू पड़ती है। सभी संस्कार तो हम अपने जीवन में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक एक संस्कारों को धीरे धीरे मजबूती के साथ अपने जीवन में उतारते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारे संस्कार होंगे, और उन सभी संस्कारों के कारण हमारा जीवन सुशोभित हो उठेगा, फूलों जैसा महकने लगेगा। अगर आप चाहते हो कि दूसरे हमारी इज्जत करें, हमारी कद्र करें, तो आप अपने जीवन में संस्कारों को उतारो। मित्रों, एक कहानी आती है। एक सेठ और उसका नौकर रामू। रामू नौकर अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सेठ का हर काम बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही मेहनत से करता था। घर में झाड़ू पोता लगाना हो, बाग बगीचे की रखवाली करना हो, बर्तन साफ करना हो, कि भोजन बनाना हो, अथवा बैलगाड़ी चलाना हो, रामू सभी काम करता था। एक दिन सेठ रामू के लेकर के बाहर गए। वहां रामू को गुड़ की बनी हुई बढ़िया सुंदर राब पीने को मिली। राब तो रामू को बहुत अच्छी लगी। वापस लौटते समय रामू ने राब का बहुत बखान किया, खूब प्रशंसा की, और सेठ से कहा, सेठ जी, अब जब भी हमें अपने साथ लेकर के आओ तो हमें राब जरूर पिलाना। सेठ मन ही मन झुंझला रहा था, कारण कि रामू बार बार राब के लिए कह रहा था, लेकिन सेठ हाँ हाँ करता रहा। एक बार एक जगह विवाह का प्रसंग था। सेठ के साथ रामू भी गया हुआ था। खाने का समय हो गया। एक लाइन में सेठ जी बैठे हुए थे, उन्हीं के ठीक सामने दूसरी लाइन में रामू बैठा हुआ था। खाने के लिए सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए, लेकिन राब नहीं आई। सब लोग खाने लगे, मगर रामू को तो राब का इंतजार था। उसके मन में एक ही बात थी, राब आवे तब खाएं, और बार बार सेठ को इशारा करके कह रहा था, सेठ जी राब, सेठ जी राब नहीं आई। इशारे से कह रहा था। मन ही मन सेठ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन सेठ कुछ बोल नहीं रहे थे। जब 4-5 बार कहा तो सेठ जी अपने स्थान से उठे, रामू के पास गए और रामू की थाली में रखी हुई मिठाई को उनके मुंह में डाल दिया। और मित्रों, जैसे ही मिठाई का स्वाद रामू को लगा, ओह, ये तो राब से भी बढ़िया है। रामू तो राब का नाम ही भूल गया और भर पेट मिठाइयां खाई, भर पेट नमकीन खाया, और रामू के मन में अब राब की जगह मिठाइयां आ गई। मित्रों, ये जो राब है, ये कुसंस्कार की जगह है, और मिठाई ये सुसंस्कार है। जब तक सुसंस्कारों का आगमन आपके जीवन में नहीं होता, तब तक कुसंस्कार ही आपके दिमाग और दिल पर हावी रहते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं आपके दिल को। जैसे उस नौकर के दिल में राब बैठ गई थी। तो मित्रों, अब हम इन सभी संस्कारों को अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके लिए हमें एक एक करके एक एक संस्कार को उतारना होगा। जैसे आज आप लोगों ने देखा है, तमाम प्रकार के डे मनाए जाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, स्कूल डे, तमाम डे हैं।
इसी तरह से हम लोग भी सप्ताह के 7 दिवस को अगर एक एक डे के रूप में बनाएं तो एक सप्ताह में 7 संस्कारों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर हम उसी संस्कार को दोहराया करें तो 7 संस्कार हमारे जीवन में दृढ़ बन सकते हैं। तो अब आप सोचते हो कि 7 संस्कार कौन से हो सकते हैं? हमारे जीवन में सबसे पहला उपयोगी है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डे, अनुशासन दिवस। अनुशासन दिवस में सबसे पहला अनुशासन किस में होना चाहिए? तो समय का अनुशासन। एक बार आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके पास एक भाई मिलने के लिए आया। आइंस्टाइन से उन्हें समय मांगा। आइंस्टाइन ने शाम को 4:45 का समय उसे दिया। ओ भाई 4:45 पर आइंस्टाइन के पास बगीचे में पहुंच गया। आइंस्टाइन ने चलते चलते उसकी शंकाओं का समाधान कर दिया और जैसे ही 5 बजा आइंस्टाइन की कार आ गई और उसमें बैठकर चले गए। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति आइंस्टाइन से मिला तो उसने कहा कि सर, इस बात को तो आप हमें सुबह ही बता सकते थे। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, कारण कि हमारा समय बहुत कीमती है और सुबह में मैं आपको कैसे बताता, क्योंकि मैं अपने समय के हिसाब से ही चलता हूँ। हमने जो 10 मिनट का समय आपको दिया था, हमने उसी में ही आपकी शंका का समाधान किया। इस तरह से जीवन में जो व्यक्ति समय का पालन करता है वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। और दूसरा हम कह सकते हैं घर, होम डिसिप्लिन। जब हम अपने घर में होते हैं तब हमें किस तरह का अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश की यात्रा पर जाने वाले थे, उनसे उनकी मां ने चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद चाकू लेकर के गए। जो चाकू का हैंडल वाला भाग था, हत्था वाला भाग था, वो मां को दिया और जो धार वाला भाग था उसको खुद पकड़ के रखे। मां ने तो उसकी परीक्षा ली और कहा, बेटा विवेक, जा तो जीवन में सफल हो जाएगा, कारण क्या, तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। इसी तरह से मित्रों, होम डिसिप्लिन, घर अनुशासन का भी हम एक दिवस मना सकते हैं कि उस दिन घर के हमारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ हमारे द्वारा ना हो। और बातचीत में अनुशासन। एक बार किसी ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई ऐसा कौन सा विभाग सरकार का है जिसमें कि स्त्रियों को नहीं रखा जाता? उसने जवाब दिया, भाई फायर ब्रिगेड का विभाग है जिसमें स्त्रियां नहीं रखी जाती। उसने कहा, क्यों? क्योंकि स्त्रियों की जबान ऐसी चलती है, तो कैंची से भी तेज चलती है। उसका काम जलाना है, बुझाना नहीं है, जबकि फायर ब्रिगेड का काम बुझाना है, जलाना नहीं है। इसीलिए जहां जलाने का काम होता है वहां स्त्रियों को रखा जाता है, जहां बुझाने का काम होता है वहां स्त्रियों को नहीं रखा जाता है। मित्रों, इसी तरह से टॉक डिसिप्लिन, बातचीत करने में अनुशासन का भी खूब ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां, कब, किस समय, कैसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि किसी के भी मन को दुख न पहुंचे। और आगे हम कहें ड्रेस डिसिप्लिन। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि तमाम लोग इस तरह से उद्भट वस्त्रों को पहन करके चलते हैं जिससे कि हम बहुत अच्छे लगें। लेकिन मित्रों, वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी वेशभूषा से ही लोग आपको पहचान जाते हैं। किम वास शैवम विचारणीया वासा प्रधानम खल योग्यताया पीताम्बरम वीक्ष ददो सुकन्याम दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। मित्रों, वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। वस्त्र ही आपकी योग्यता का परिचायक है। इस तरह से हम एक दिन ड्रेस डिसिप्लिन के नाम से भी रख सकते हैं और उस दिन हम किसी भी प्रकार का अशोभनीय वस्त्र ना पहने जिसको देखने के बाद संसार में हमारी निंदा हो।
तो मित्रों, इस तरह से अगर हम एक एक करके छोटे छोटे अनुशासन को अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन नंदन वन बन जाएगा, सुशोभित हो जाएगा और सब लोग हमारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। अस्तु नमो नमः।